कि ये हमारा होनहार बच्चा अनूप है जो 4 बार वर्ल्ड खेला है। कैडेट में सब जूनियर में गोल्ड है, जूनियर में गोल्ड है, सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल है, अभी 2 बार बाहर खेल के आया है। ये नेशनल मेडलिस्ट है, आप इनसे बाइट ले सकती हैं। और जो हमारे देश का सम्मान करते हैं वो हम उनको सर आँखों पे रखते हैं। सबसे पहले तो आपसे कहते हैं आपके कोच यहाँ हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कहते हैं आप क्या जानते हैं उनके बारे में? वो बहुत अच्छे इंसान है जी। मतलब नेताजी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है जी। हर चीज़ मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं जी, जब से रेसलिंग में हैं। अच्छा, आरोप लगाया, आपको पता है क्या आरोप लगाया उन पे? जी आरोप लगाए, उन पता नहीं कैसा क्या पीड़न, पता है ऐसे उत्पीड़न, हाँ, पीड़न का जी, गलत तरीके से गलत। लड़कियों को छूना, गलत तरीके से लड़कियों पे अत्याचार जी करना। जी 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 अच्छा, ये आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्योंकि आप बृजभूषण शरण सिंह से आप मिल चुके होंगे, कई बार मिल चुके होंगे? जी बहुत बार मिल चुका है। ऐसा नहीं हो सकता है जी, ऐसा नहीं कर सकते नहीं। अच्छा, आपको इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अन्य पहलवानों से भी मुलाकात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि ऐसा हो। इतना दिन से जी, इतना मतलब बहुत ज़्यादा दिन से मैं देख रहा हूँ जी। मतलब यहाँ सेंटर में हूँ, ऐसा कोई बात ही नहीं उठी है यहाँ ना कहीं पे भी अच्छा, ऐसा। महिलाओं से तो मैंने पूछ ही लिया, मैं पुरुष से भी पूछती हूँ। ये आप जब आते हैं बृजभूषण शरण सिंह तो महिलाओं से कैसे मिलते हैं, क्या उनका जेस्चर होता है? जी वो दूर से मतलब ऐसे पैर छूते हैं, किसी को मतलब ऐसे कर देते हैं। ज़्यादा मतलब ऐसे ही नहीं रहता, एकदम पूरा क्लियरिटी था। हाँ जी हाँ, कैसे हो, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये सब। जी जी जी, ये सब पूरा पूछते हैं जी। अच्छा, आपकी विनेश फोगाट आपने देखा होगा, बजरंग पुनिया को आपने देखा होगा, साक्षी मलिक, क्या कभी वो यहाँ आए हैं? बहुत बार आए हैं जी नेशनल में। और बहुत नेताजी बहुत सम्मान करते हैं जी उनसे। कौन नेताजी? बृजभूषण शरण सिंह पहले आते थे, वॉलीबॉल खेलते थे जी 2016 में। मतलब बृजभूषण शरण सिंह और बाकी ये 3 खिलाड़ी जो हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, ये फुटबॉल खेलते थे इनके साथ? वॉलीबॉल जी यहाँ पे 2016 में आए थे जी। फिर उसके बाद और पहले आप से। इस पे बता सकें? जी, वहाँ जैसे कुश्ती खत्म हो जाती थी तो शाम को वॉलीबॉल होता था, तो ये लोग खेलते थे। नेता बृजभूषण शरण सिंह जी वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो वॉलीबॉल और बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वॉलीबॉल खेलते थे शाम को ये लोग। किन लोगों के साथ? बजरंग पुनिया हो गए और ये क्या योगेश्वर हो गए थे, सुशील हो गए थे, इनके साथ खेलते थे वॉलीबॉल। शाम को हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट अगर है। आप याद दिलाएं किसी साल की बात बताएं, पिछले साल या उससे पिछले नहीं नहीं, 16-16 की बात है, डेट हमें याद नहीं है। साल की बात? और मैडम रही यौन उत्पीड़न की बात, तो अगर पिता को आशीर्वाद देना अपने बेटी को यौन उत्पीड़न में होता है तो ऐसे हर बाप यौन उत्पीड़न कहलाएगा। आपके कोच साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो अगर पिता अपने बेटी को आशीर्वाद दे रहा सर पे हाथ रख के, अगर यौन उत्पीड़न में आता है तो हर बाप यौन उत्पीड़न का हकदार है। ये अपने खुले मंच से बोल रहा हूँ। ऐसे किसी बाप को अपने बेटी को छूने का हक नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप बृजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आपके कोच साहब बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैम समर्थन करना बनता है क्योंकि उन्होंने देश के लिए और पहलवानों के लिए मैम हद से ज़्यादा बहुत कुछ किया है मैम। अपने जेब से तक पैसा खर्च किया है। अच्छा, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं उन्होंने भी तो देश के लिए किया है, वो भी तो मेडल लेकर आए हैं। मैम देश के लिए किया तो है मैम, लेकिन एक जो पिता है मैम वही तो सपोर्ट करेगा बच्चों को आगे करने के लिए। इन्हें तो पिता तुल्य मान ही नहीं रहे, इन्हें तो कुछ और ही कह दिया गया कि एक राक्षस है। अब मैम ये क्या कहें, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब जैसे कि मैम एक हफ्ते पहले इन्होंने नेताजी से मिला, इन्हें जो अवार्ड मिले अवार्ड शेयर करा, नेताजी ने इन्हें ब्लेस मतलब बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दिया। पारिवारिक मैटर में कुछ भी हो सकता है। आप परिवार से आप भी जुड़ी हुई हैं, परिवार में कुछ भी हो सकता है। मैडम एक देखी होगी आप, साक्षी मलिक कोच के सर पे चढ़ गई, तब वो नहीं यौन उत्पीड़न में आया। आपने देखा, और नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया तो यौन उत्पीड़न में आ जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, इसका भी एक जवाब है। जवाब ये है कि उनका उनके साथ एक रिश्ता है, पिता तुल्य मानती है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह क्योंकि वो गलत तरीके से उन्हें टच कर चुके थे, इसलिए। ये तो सोच ऐसे कैसे सोच लें कि कोच के सर पे चढ़ जाएंगे तो वो नहीं कहलाएगा। कोच के सर पे कंधे पे चिपक जाए तो वो उसमें नहीं आता है। ये तो अंधा कानून आप लोग कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को गलत तरीके से फंसाया जा। फंसाया जा, ये तो सरासर अन्याय है। आप लोग भी जानते हैं। वही तो मैं कहा कि अगर एक बाप बेटी को आशीर्वाद दे रहा है तो अगर
यौन उत्पीड़न में आता है तो हर बाप यौन उत्पीड़न का हकदार होगा। हमारा नाम दीप नारायण है। हम जुड़े हैं उनसे सन 90 से, सांसद जी से, बृजभूषण सिंह जी से, और जो भी आरोप है वो सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं उनको, और वो कुश्ती जगत में 90 से गांव स्तर से शुरू किए, आज ओलंपिक स्तर तक ले गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपका ये पहलवानी जगत को एक सबसे बड़ा नाम और एक मुकाम हासिल कराया, उसका सबसे बड़ा हाथ बृजभूषण शरण सिंह का, आप ये कह रहे हैं। लेकिन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और यहाँ पे तमाम महिला खिलाड़ी जो कह रही हैं वो तो कुछ उल्टा ही कह रही हैं कि इन्होंने जो रेसलिंग में WFI के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी शर्मनाक है। आप क्या कहेंगे? नहीं, सरासर झूठ है। अगर कोई ऐसी बात है तो प्रमाण लावें, कोई सबूत दिखावें। अब बता रही हैं 2012-2010 की घटना है और आज बता रही हैं, तो अब तक कहाँ थी? कह रही हैं कि हम डर गए थे। उसके पहले वो खुद तारीफ कर रही हैं। 9 नवंबर 2021 को वो खुद एक मीडिया में बोल रही हैं कि हमारे साथ, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कुश्ती में हैं और हमारे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साक्षी मलिक खुद कह रही हैं कि हमारे देश में अध्यक्ष जी के नाते इतना कंपटीशन हो गया कि बाहर जाने में हमको लड़ने में इजी हो गया, यहाँ कंपटीशन हमको कठिन हो गया। लड़ते लड़ते हमारा वो का ना है एक्सपीरियंस बढ़ गया। अब बाहर जा रहे हैं तो हमको आसान हो जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम दबाव में थे, हमें इतना दबाया गया कि हमें ऐसे बोल। ऐसा दबाव नहीं है कि आप अपनी बात, आपके साथ कुछ हुआ है तो आप कह नहीं सकती हैं। अपने माता पिता को बता सकती हैं, अपने कोच को बता सकती हैं, अपने गार्जियन को बता सकती हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्यों बोल रही हैं? अब झूठा आरोप है, बस वो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हमको ओलंपिक खिलाया जाए, कोई कंपटीशन न लड़ाया जाए। आपका नाम? वीरेंद्र प्रताप सिंह। आप यहाँ पे किस मकसद? मैं यहाँ पे एज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में काम करता हूँ और बच्चों का भी ट्रीटमेंट करता हूँ। किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए तो उसको देखना। तो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे? यस यस, सैकड़ों बच्चों को? जी बिल्कुल 100%। और रही बात नेताजी के बारे में, जो आप लोग, नेताजी कौन? बृजभूषण शरण सिंह, यहाँ सभी लोग उनको नेताजी ही कहते हैं। ठीक है, नेताजी के नाम से ही फेमस। नेताजी वैसे तमाम कई दिग्गज लोगों को भी बोला जाता है, इसीलिए जो दर्शक होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे बात। जी जी, तो नेताजी के बारे में जो आजकल तमाम अफवाहों का बाजार गर्म है, उत्पीड़न का जो आरोप लगा है, ये पूरी तरह से निराधार है। कारण है, मैं 1998 से एज ए थेरेपिस्ट उनके साथ हूँ और एज ए चिकित्सक उनके साथ होने के नाते कहीं ना कहीं इतना नज़दीकी एक रिश्ता होता है एक पेशेंट या कह लीजिए एक थेरेपिस्ट का सामने वाले से, कि कम से कम वो चरित्रहीन नहीं हो सकते। ये जो बेटियां रो रही हैं उनके बारे में आपका क्या? ये उनके विषय में देखिए, कल तक वही बेटियां जो है उनकी तारीफ करने से नहीं चूकती थी। आज अचानक, और अगर 12 साल 10 साल से उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था, कहती पहले तो उन्होंने बताया 2-3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, फिर बताया सैकड़ों लोगों के साथ, फिर हज़ारों लोगों के साथ। तो मुझे रहीम जी की एक कविता याद आ रही है कि कहा जाए कि खैर खून खांसी खुशी प्रीत बैर मदपान और रहीमन दाबे न दबे जाने शकल जहान। इस कविता के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 12 सालों से हजारों लोगों के साथ ये अगर यौन शोषण होता रहा तो निश्चित तौर पर अब तक 12 साल बाद अचानक ऐसे सामने आया, वो भी 2-3 लोग सामने आ रहे हैं। अब तक तो हुजूम आ गया है, उनके साथ कई पहलवान भी जो वो सब केवल कहने के लिए पहलवान है ही कहाँ वहाँ, कितने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं प्रैक्टिस कर, नहीं जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस कुछ लोगों को लेके आए हैं। अगर पहलवान की बात करें, इस समय केवल और केवल उनका एक मकसद है, केवल और केवल एक मकसद है, वो ओलंपिक में खुद खेलना चाहते हैं और बच्चों को नहीं जाना देना चाहते। कारण क्योंकि जो सिस्टम, जो नेताजी ने नियम बनाए इतने वर्षों में, क्योंकि उनके आने के पहले कुश्ती क्या थी हिंदुस्तान में, अगर कुश्ती का जगह देखा जाए तो कम से कम 18वां 20वां नंबर था। आज टॉप 5 में हिंदुस्तान का नाम है। वो किसके बदौलत? कहीं ना कहीं नेताजी के मेहनत के बदौलत।
आज जो स्थिति कुश्ती की है वो नेताजी का उसको आप निराधार बता रहे हैं उन लड़कियों के जो आरोप है। निश्चित तौर पर 100% निराधार है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप नेताजी के साथ साथ रहते हैं, मतलब बृजभूषण शरण सिंह के साथ काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि पीछे से क्या हुआ है क्या नहीं, आप इतने क्यों श्योर हैं? इसलिए श्योर है सबसे बड़ी बात, क्योंकि नेताजी के साथ रात रहते रहते कम से कम ये तो मैं समझ सकता हूँ कि नेताजी का स्वभाव कैसा है, उनका आचरण कैसा है। और जो व्यक्ति इतने वर्षों से साथ रहता हो, कम से कम उसको समझने में इतनी वो नहीं हो सकती, इतनी भूल नहीं हो सकती, वो भी एज ए थेरेपिस्ट के रूप। अच्छा, वहाँ तो किसान आंदोलन का जो पूरा हुजूम में जुड़ गया, इसके बाद राजनीति से जुड़े कई लोग वहाँ पे खड़े हो गए, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं तो ये तो अब धीरे धीरे राजनीति का मुद्दा बनता चला जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो पहलवान लोग आए, शुरू में आए, वो मतलब अपनी बात रखने के लिए धरना पे बैठे, फिर उनको एक टीम बन गई। टीम बनने के बाद ये हुआ कि न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन उनको कुछ मानना ही नहीं है, वो केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और जब किसी कोई जांच की बात आती है तो जांच होने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगा उसके आधार पर अगर कानून उनको दंडित करना है, अगर वाकई उन्होंने गलत किया है तो निश्चित तौर पर दंड मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जो भावना है, जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरी अपनी पहचान है आज तक सर के साथ रहते हुए, नेताजी के साथ रहते हुए, ये नेताजी निश्चित तौर पर चरित्रहीन नहीं है। आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, सच्चाई है, कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि नेताजी का व्यवहार देख के हम लोग यहीं पे देखा है कि यहाँ के जो कोच साहब हैं या इनका डॉक्टर साहब का है, वो ट्रीटमेंट अच्छा होता है, मतलब कहीं परेशानी नहीं है। हर मैंने बहुत से अखाड़े देखे हैं जिसमें ढंग से नहीं सिखाया जाता।